ये एक ऐसी मूवी है जो दुनिया की सबसे डरावनी मूवी है, जिसे देखने के बाद आप अकेले सो नहीं पाएंगे। ये मूवी इतनी डरावनी इसीलिए है क्योंकि ये एक सच्ची घटना पर बनाई गई थी। आपने एड और लॉरेन वॉरेन का नाम तो सुना ही होगा। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो भूतिया केस सॉल्व करते थे और लोगों को उनसे मुक्ति दिलाते थे। Give us a sign that you want to communicate with us. Well, we've been called ghost hunters, paranormal research. As Ed and Lorraine Warren. और ये सारी श्रापित चीज़ों को अपने घर के बेसमेंट में रखते थे। अगर आपको एड और लॉरेन के बारे में ज़्यादा जानना हो तो मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिए। ऐसी ही एक केस से इन्हें मिली थी एक डॉल जो इन सारी श्रापित चीज़ों में सबसे डरावनी और भयानक थी। इस डॉल से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कभी मत करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बताऊंगी ऐसा क्यों नहीं करना है। द एनाबेल। कुछ सालों पहले एक खबर आई थी कि एनाबेल डॉल एकल्ट म्यूजियम से गायब हो गई है। एकल्ट म्यूजियम ये वही म्यूजियम है जहां एनाबेल को कैद करके रखा गया था। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज आप तक आती रहें। जैसा कि आपको एनाबेल डॉल के बारे में मूवी में दिखाया गया है, रियल में ये डॉल बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती है। मूवी को और ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस डॉल को बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये डॉल कैसी दिखती है। ये डॉल एक नॉर्मल डॉल की तरह दिखती है जिसके लाल बाल हैं, कुछ ऐसी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डॉल में ऐसा क्या है जो ये इतनी फेमस और ख़तरनाक है। कुछ सालों पहले एक खबर में बताया गया था कि ये डॉल एकल्ट म्यूजियम से गायब हो गई है। ये वही एड लॉरेन वॉरेन का म्यूजियम है जहां इस डॉल को कैद करके रखा गया है। रात के 3 बजे विकिपीडिया पे एक पोस्ट पर यह बताया गया था कि एनाबेल डॉल 14 अगस्त 2020 के रात 3 बजे म्यूजियम से गायब हो गई है और ये बात हर जगह फैलने लगी थी। इस बात से लोग बहुत ज़्यादा डरने लगे थे कि अगर एनाबेल बाहर आ गई तो वो वही सब करेगी जो उसने पहले किया करती थी, मतलब जब वो कैद में नहीं थी। ये बात इतनी ज़्यादा फैलने लगी थी कि बाद में एड और लॉरेन वॉरेन के सन इन लॉ टोनी स्पेरा, जो अब इस म्यूजियम के ओनर हैं, को खुद ये क्लियर करना पड़ा था कि एनाबेल अभी भी वही है और एक हाई सिक्योरिटी में उसको रखा गया है। और बाद में उन्होंने विकिपीडिया के इस र्यूमर को भी चेंज करवा दिया था। लेकिन अगर एनाबेल बाहर आ गई तो क्या होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अगर ये डॉल बाहर आई तो ये वही सब करेगी जो ये पहले किया करती थी। एनाबेल जब कैद में नहीं थी तो वो एक से दूसरी जगह अपने आप पहुंच जाया करती थी और लोगों को मारती थी। एनाबेल की पूरी स्टोरी पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो जाकर ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि ये डॉल इतनी खतरनाक और इतनी फेमस क्यों है। दरअसल एनाबेल इतनी खतरनाक डॉल है कि अगर उसे कोई आई कांटेक्ट भी कर लेता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो ही जाता है। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था एक लड़के के साथ। वो बार बार उसी म्यूजियम में एनाबेल के ग्लास को बजा रहा था और उसका मजाक पे मजाक उड़ा रहा था। और फिर जब वो अपनी कार से घर जा रहा था तब उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। और भी ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं उसका मजाक उड़ाने वालों के साथ और वो लोग मरते मरते बचे हैं। तो ये डॉल कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनाबेल डॉल कितनी खतरनाक और भयानक है। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक आती रहें और मैं वीडियो बनाती रहूं।